किसी और शायर के शेर पढ़ता हूँ कि मुझे ये फिक्र कि तन्हा कहीं ना हो जाऊँ, उसे ये डर है कि रुसवा कहीं ना हो जाऊँ, वो मेरी कब्र पर इस खौफ से नहीं आता, मैं उसको देख के जिंदा कहीं ना हो जाऊँ। इन शेरों को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है माहौल साजी के लिए कि शायरी सिर्फ एहसासात की नरमी का नाम नहीं है, बल्कि शायरी जज्बों की शिद्दत का नाम है। एक ऐसा शायर जो बखूबी समझता है कि कहाँ हमें अपने जज्बात का इस्तेमाल करना है और कहाँ एहसासात से काम लेना है, और यही रवैया किसी शायर को कामयाबी की तरफ ले जाता है। एक ऐसा शायर जिसने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की उर्दू अदब में, उसके बाद वो मीडिया से वाबस्ता हुए और ईटीवी उर्दू का एक अहम नाम उनको कहा जा सकता है, जिन्होंने ईटीवी उर्दू का जो अदबी पहलू है, अदबी नक्श निगार है, उसको उभारने में अहम किरदार अदा किया है। शायरी ऐसी कि मैं कई शेर उनके आपको सुना सकता हूँ। वो शेर जो किताबों में कोट किए जाते हैं, वो शेर के जो सरहदें पार कर चुके हैं, लेकिन मैं उनके शेर इसलिए नहीं सुना रहा कि मुमकिन है वो वही शेर आपको यहाँ सुनाना चाहे। बहरहाल मैं बहुत एतमाद के साथ इस वक्त जनाब डॉक्टर तारिक कमर को आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। नया लहजा, नया चेहरा, नया मजमून देते हैं। गज़ल कहते हैं हम जब भी गज़ल को खून देते हैं। आइए सुने डॉक्टर तारिक कमर साहब की बहुत खूबसूरत शायरी। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त दीजिएगा मज़ीद सामीन, जाहिर है कि मुख्तलिफ नशेब व फराज और आहन से गुजरता हुआ यह मुशायरा, और किसी भी तिफले मकतब के लिए, किसी भी तालिब इल्म के लिए फ़ख्र है कि वो मालिया टोटले में अपना कलाम पेश करे। मैं भी इसी शरफ को हासिल करने के लिए, इसी एजाज़ की हुसूलियाबी के लिए यहाँ हाजिर हुआ। चंद शेर पेश करता हूँ, उसके लिए बस एक थोड़ी सी संजीदगी का तालिब, उसके बाद एक नज़्म के लिए मुझे मोहतरम मंजूर साहब का मुलादा फरमाएंगे। देखिए, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। क्या कहना? यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। चलो अच्छा है कुछ खतरा नहीं। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। यहाँ मेरा कोई अपना नहीं, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं। चलो अच्छा है कुछ खतरा नहीं। चलो अच्छा है कुछ खतरा नहीं। वाह। खुर्शीद भाई शेर पढ़ रहे थे, तो जाहिर है कि मुशायरे की ज़रूरतें अपनी जगह हैं, और वो ये भी खूब वाक़िफ़ है कि मुशायरा कैसे तहवाला किया जाता है। लेकिन उन्होंने वही किया जो कि उर्दू एकेडमी के मुशायरे में करना चाहिए, और ख़ास तौर से मालिया टोटले की सरज़मीन पर करना चाहिए। वाह। आपकी जिम्मेदारियाँ मज़ीद हो गई हैं, लेकिन यहाँ से एक माहौल फराहम करिए। मोहतरमा नुसरत साहिबा को कलाम पेश करना है, उनके साथ बहुत अहम शोरा, बड़े मोतबर शोरा को अपना कलाम पेश करना है। मुलादा करिए खास तौर से। यहाँ मेरा कोई अपना नहीं। चलो अच्छा है कुछ खतरा नहीं। चलो अच्छा है कुछ खतरा नहीं है। बड़े लोगों से मिलकर दिखाए। बड़े लोगों से मिलकर देखा है। बड़े लोगों से मिलकर देखाए। बड़े लोगों से मिलकर देखाए। किसी दीवार में साया नहीं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बड़े लोगों से मिलकर देखाए। किसी दीवार में साया नहीं। किसी दीवार में साया नहीं है, और बिछड़ के उससे तारीफ जी तो लोगे। वाह। बिछड़ के उससे तारीफ जी तो लोगे। बिछड़ के उससे तारीफ, बिछड़ के उससे तारीफ जी तो लोगे, मगर ये फैसला अच्छा नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह। मगर ये फैसला अच्छा नहीं है। बहुत खूब। देखिए, दो तीन शेर और पेश करता हूँ, उसके बाद उस एक नज़्म तक पहुँचता हूँ जो आज के मुशायरे में पढ़ता हूँ। वाह। हाँ, मैं पेश करूँगा। इस शेर के लिए आपका भी हुक्म है, मुलादा करिएगा। तो ये आपके हुक्म की तामील करता हूँ कि
मुलाजा करेंगे खास तौर से। मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं। वाह। मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं, मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं, मैं रो पढ़ूं तो कई लोग मुस्कुराते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं, मैं रो पढ़ूं तो कई लोग मुस्कुराते हैं। मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं, मैं रो पढ़ूं तो कई लोग मुस्कुराते हैं। वाह। और देखिए एक शेर खास तौर से आपकी मोतबर समातों के हवाले, अमीरे शहर के ताकों में जलने वाले चिराग। वाह, बहुत बहुत अच्छा शेर है। मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं, मैं रो पढ़ूं तो कई लोग मुस्कुराते हैं। अमीरे शहर के ताकों में जलने वाले चिराग, उजाले कितने घरों के समेट लाते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं। अमीरे शहर के ताकों में जलने वाले चिराग, उजाले कितने घरों के समेट लाते हैं। उजाले कितने घरों के समेट लाते हैं। और देखिए ये शेर शायद कहीं आपके जहनों में महफूज रह जाए। वाह। मुझे हुक्म फरमाया मेरे मोहतरम दोस्त ने, रऊनतें चली आई घरों से कब्रों तक। वाह, क्या बात है। ये लफ्ज रऊनत जाहिर है वाले कोटला में तो किसी भी लफ्ज के मानी बताना गुनाह है, लेकिन मेरी उम्र के भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी उर्दू से वाकफियत कम है। रऊनत, प्राउड, अहंकार, घमंड, तकब्बुर। देखिए एक शेर बनाया है मैंने, मुलादा करिएगा। रऊनतें चली आई घरों से कब्रों तक, रऊनतें चली आई घरों से कब्रों तक, यहां भी नाम के पत्थर लगाए गए। वाह 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 वाह। रऊनतें चली आई घरों से कब्रों तक, यहाँ भी नाम के पत्थर लगाए। रऊनतें चली आई घरों से कब्रों तक, यहां भी नाम के पत्थर लगाए जाते हैं। और बहुत गुमान है तारीख को सरबुलंदी पर। वाह, क्या बात है। बहुत गुमान है तारीख को सरबुलंदी, बहुत गुमान है तारीख को सरबुलंदी पर, इसे बताओ सितारे भी टूट जाते हैं। वाह 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 वाह। बहुत गुमान है तारीख को सरबुलंदी पर, इसे बताओ सितारे भी टूट जाते। इसे बताओ सितारे भी टूट जाते हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों मोहतरम डॉक्टर नरीश साहब के प्रोग्राम में आया था पटियाला, तो जब मैं चला तो मुझे प्रोफेसर मंजूर साहब ने हुक्म दिया कि तारिक मियां आप जाएंगे जब ये वादा कर लेंगे कि आपको मालिया कोटला आना है। अच्छा साहब, वो मोहिन भाई ने अर्ज किया कि सिर्फ 6 लोग हैं, लेकिन मोहिन भाई 6 लोग 60,000 तो भारी है। जी बिल्कुल। वाह, उसकी वजह यह है कि रात दिन मतलब वो साकिब साहब हैं मोहतरम, साकिब साहब, उन्होंने फोन कर करके मतलब जीना हराम कर रखा था, समझ लीजिए आप। और इतनी मोहब्बत से साहब के मतलब नुसरत साहब को भी एक प्रोग्राम में रहना था, आज मोहिन भाई को भी और खुर्शीद भाई को भी, लेकिन सबने अपने प्रोग्राम तर करके। बहरहाल ये हमारे लिए बड़ा एजाज है कि हम उर्दू अकेडमी के शायरी में। देखिए मैं 3-4 शेर नए सुनाता हूँ, उसके बाद एक नए सुनाता हूँ, मुलाजा करिए। कभी कभी होता क्या है कि गजल की जगह मर्जी हम लोग लिख बैठते हैं, वो शायद हालात लिख पाते हैं। आप लोगों का एहसास है, मुलाजा करिएगा। प्रोफेसर मंजूर साहब तशरीफ रखते हैं, इनके हवाले से 4 शेर पेश करता हूँ। जी इरशाद। कौन सा मैं जवाब दूं सूरत हाल के लिए। वाह, क्या बात। कौन सा मैं जवाब दूं सूरत हाल के लिए। देखिए आप हाकिम थे और महकूम हो गए हैं, अल्लाह करे ये सूरत हाल फिर बदले। मुलाजा करिए। कौन सा मैं जवाब दूं, कौन सा मैं जवाब दूं सूरत हाल के लिए, कौन सा मैं जवाब दूं सूरत हाल के लिए, दस्ते सखी में कुछ नहीं दस्ते सवाल के लिए। क्या कहने। कौन सा मैं जवाब दूं सूरत हाल के लिए, दस्ते सखी में कुछ नहीं दस्ते सवाल के लिए,
तुम भी खिंचे खिंचे से थे, हम भी बचे बचे रहे। वाह। तुम भी खिंचे खिंचे से थे, हम भी बचे बचे, हम भी बचे बचे रहे। तुम भी खिंचे खिंचे से थे, हम भी बचे बचे रहे। दोनों ही जिम्मेदार हैं शीशे में बाल के लिए। वाह 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 वाह, क्या कहनी, वाह 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 वाह। तुम भी खिंचे खिंचे से थे, वाह 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 वाह। तुम भी खिंचे खिंचे से थे, हम भी बचे बचे रहे। हम भी बचे बचे रहे। दोनों ही जिम्मेदार हैं शीशे में बाल के लिए। और उससे मैं इस तरह मिला जैसे मुझे खबर न हो। वाह 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 वाह। उससे मैं इस तरह मिला जैसे मुझे खबर न हो। उससे मैं इस तरह मिला जैसे मुझे खबर न हो। वाह। करता है कौन साजिशें मेरे जवाल के लिए। वाह 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 वाह। उससे मैं इस तरह मिला जैसे मुझे खबर न हो। करता है कौन साजिशें मेरे जवाल के लिए। और अपनी तबाहियों पे भी वाह, खुल के न रो सके कभी। क्या कहनी, क्या कहनी। अपनी तबाहियों पे भी, अपनी तबाहियों पे भी खुल के न रो सके कभी। वक्त ही कब मिला हमें रंजो मलाल के लिए। वाह 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 वाह। अपनी तबाहियों पे भी वाह वाह वाह। खुल के न रो सके कभी। वक्त ही कब मिला हमें रंजो मलाल के लिए। और देखिए इस कौम का अलमिया है कि एक कौम इस मुल्क में मुसलसल खून पेश करती है और उसका खराज कुछ दूसरे लोग वसूल करते हैं। खून पेश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खून का मसरफ अगर गलत हो तो कहीं एहसास होता है। मुलाहिजा फरमाइएगा, मैं एक बहुत अहम जसारत कर रहा हूँ। देखिए बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, शायद इशारे तक पहुंचेंगे। उससे मैं इस तरह मिला जैसे मुझे खबर ना हो। करता है कौन साजिशें मेरे जवाल के लिए। फूलों को हर घड़ी रही कांटों से खून की तलब। क्या कहनी, वाह 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 वाह। फूलों को हर घड़ी रही, फूलों को हर घड़ी रही कांटों से खून की तलब। थोड़ा सुरूर के लिए, थोड़ा जमाल के लिए। वाह 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 भाई, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। फूलों को हर घड़ी रही। हाँ, इस लफ्ज सुरूर जो है यहाँ पर बड़ा मानी खेज है, मुलाहिजा फरमाएंगे आप। फूलों को हर घड़ी रही कांटों से खून की तलब। थोड़ा सुरूर के लिए, थोड़ा जमाल के लिए। और कह दो ये शहरियार से दारो रसन सजे रहे। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या बात है। शहरियार बादशाह, जरूरत नहीं है कि किसी का नाम लिया जाए और गुजरात तक पहुंचा जाए। कभी कभी बगैर नाम लिए भी शायरी की जा सकती। मुलाहिजा करिए आप मुलाहिजा फरमाइए। कह दो ये शहरियार से, कह दो ये शहरियार से दारो रसन सजे रहे। कह दो ये शहरियार से दारो रसन सजे रहे। जुल्मो सितम भी शर्त हैं जाहू जलाल के लिए। क्या कहनी है भाई, वाह 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 वाह। कह दो ये शहरियार से दारो रसन सजे रहे। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जुल्मो सितम भी शर्त हैं जाहू जलाल के लिए। और वो नज़्म पेश कर देता हूँ जिसका मोहतरम मंजूर साहब ने हुक्म फरमाया था। इरशाद मुलाहिजा फरमाइएगा यहाँ से। इस नज़्म का उन्वान है राम तेरी गंगा मैली। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि तेरे पानी को लेके चुल्लू में अपनी आंखों से मैं लगा लूं। वाह। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि तेरे पानी को लेके चुल्लू में अपनी आंखों से मैं लगा लूं। जब अपनी आंखों को साफ कर लूं तो फिर मैं तेरा तवाफ कर लूं। वाह, क्या बात है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि तेरे पानी को लेकर चुल्लू में अपनी आंखों से मैं लगा लूं। जब अपनी आंखों को साफ कर लूं तो फिर मैं तेरा तवाफ कर लूं। कभी कभी मैं ये चाहता हूं कि तेरे साहिल पे बैठकर ही वजू कर लूं मैं। वाह। कभी कभी मैं ये चाहता हूं कि तेरे साहिल पे बैठकर ही वजू करूं मैं। नमाज पढ़ लूं कि सर झुकाऊं, खुदा से फिर ये दुआएं मांगूं। तेरा तकद्दुस, तेरा तमक्कुश, तेरी रवानी रहे सलामत। वाह। ये बहता पानी रहे सलामत, ये बहता पानी रहे सलामत। कभी
कभी कभी मैं ये चाहता हूं कि तेरे साहिल पे बैठकर ही वजू करूं, मैं नमाज पढ़ लूं कि सर झुकाऊं, खुदा से फिर ये दुआएं मांगूं, तेरा तकद्दुस, तेरा तमव्वुज, तेरी रवानी रहे सलामत, ये बहता पानी रहे सलामत, ये बहता पानी रहे सलामत। मगर हकीकत तो ये है गंगा, मैं जो भी सोचूं, मैं जो भी चाहूं वो कर न पाऊं। मगर हकीकत तो ये है गंगा, मैं जो भी सोचूं, मैं जो भी चाहूं वो कर न पाऊं। मैं कैसे आंखों को साफ कर लूं, मैं कैसे तेरा तवाफ कर लूं, करूं तो कैसे वजू करूं, मैं ये जानता हूं, मैं मानता हूं, तेरे मुकद्दस लिबास को तो मैं पहले ही चाक कर चुका हूं कि अपने सारे गुनाह धोकर मैं तुझको नापाक कर चुका। क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया आपका, इसी संजीदगी की और इसी खामोशी की ज़रूरत थी। जाहिर है कि शायरी कोई नारा नहीं है, आपकी आंखों की चमक हो तो मैं समझता हूँ शायरी का हक अदा हो जाता है। 2 मिनट और लूँगा, आपका मुलाजा करिएगा बस। न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, क्या कहते हैं, न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। वाह। सदियों पहले एक आवाज उगली थी कन्फ्यूशियस की, जिसने कहा था देयर इज नो गॉड इफ गॉड एग्जिस्ट, व्हाई ब्लड इज स्प्रिंकल्स इन दिस एटमॉस्फेयर। मैं आपकी सुनहरी तारीख से सिर्फ एक लम्हा उठाता हूं और इस ख्याल की तरदीद करता हूं, तरदीद से तायद तक का ये सफ़र मुलाहजा फरमाइएगा। देखिए, उर्दू एकेडमी का मुशायरा है, बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, चेयरपर्सन मोहतरमा तशरीफ रखती हैं। न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं। मुहाजिरीन वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेजमीनी, मुसाफिरीन खुदा के हक में अजाब क्यों है, अताब क्यों है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों है। मुहाजिरीन वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेजमीनी, मुसाफिरीन खुदा के हक में अजाब क्यों है, अताब क्यों है। अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है। अगर तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है। अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुगाने शबगीर किस लिए है। अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है। अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुगाने शबगीर किस लिए है। अगर खुदा है तो फिर ये ताबीर ख्वाब क्यों है। अगर खुदा है तो फिर ये ताबीर ख्वाब क्यों है। बंदिशें आप क्यों है। हजारों शिमलों यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं। लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं। अगर खुदा है तो फिर ये ताबीर ख्वाब क्यों है। बंदिशें आप क्यों है। हजारों शिमरों यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं। लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं। मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लोदानिश से मांग रहा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है। वो एक जज्बा जो ज़ेर खंजर पर शक्ल सजदा अदा हुआ है, बता रहा है कहीं खुदा है, नहीं खुदा है, यकीन खुदा है। वाह 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 वाह। मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लोदानी से मांग रहा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। क्या बात है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है। वो एक जज्बा जो ज़ेर खंजर पर शक्ल सजदा
अदा हुआ है बता रहा है, कहीं खुदा है यहीं खुदा है, यकीन खुदा है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनकरिफ है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनकरिफ है, वगरना सच है वो एक लम्हा जो हमसे एहसास मांगता है वही खुदा है, वही खुदा है। क्या कहने